रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान में पिछले 12 दिन से चले आ रहे युद्ध को विराम लगवा दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 13 जून को इजराइल की फोर्सेस ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उनका मुख्य कारण था कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर डेवलप होते नहीं देखना चाहते और उनको शंका थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है और उसको डेवलप करने से पहले ही उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ऐसा ही बहाना एक बार इन्होंने इराक पे लगाया था जब सद्दाम हुसैन की वहां पे हुकूमत थी। बाद में वहां पे कुछ नहीं मिला, चलो युद्ध शुरू हो गया। इजराइल को था कि मैं 2-4 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, लेकिन ये युद्ध उसको बहुत महंगा पड़ा क्योंकि ईरान ने रिटेलिएट किया अपनी आप को बचाने के लिए। यहां तक कि इजराइल ने शुरुआत में तो उनके 4 मुख्य सेना अध्यक्ष जो थे उनको उनके मोबाइल को ट्रेस करके पर्टिकुलर निशाना लगा के उनको मौत की नींद सुला दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उनकी तमन्ना थी नेतन्याहू की, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहते थे कि ईरान का तख्ता पलट दिया जाए और अयातुल्ला खमेनी की जगह उनका जो पुराना रजवा पहलवी जो राजे थे पहले, उनको शाह ऑफ ईरान जो जिन्हें जाना जाता था, उनको दोबारा वहां पे स्थापित कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप इस बात के लिए नहीं माना और उसने नेतन्याहू को रोका कि वो किसी तरीके भी खमेनी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया और इस प्रकार खमेनी बच गए और 12 दिन के युद्ध को एक विराम लग गया। ट्रंप जो कि इस समय शांति के मसीहा बने हुए हैं, जब ये सेकेंड टर्म इलेक्शन जीते थे तभी इन्होंने कहा था कि मैं हमास और इजराइल में चल रहे युद्ध को खत्म कर दूंगा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को खत्म कर दूंगा। हमास और इजराइल का युद्ध 6 अक्टूबर 2023 में शुरू होता है, जब हमास की फोर्सेस जो आतंकवादी थे ये जाके हमास में हमला करते हैं, 1200 लोगों को मार देते हैं, 250 को बंदी बनाकर वापस ले जाते हैं। तब से ये युद्ध शुरू हुआ है। इजराइल जो है अपने बंधकों की रिहाई की कोशिश करता रहा और उसने गाजा स्ट्रिप टोटल तबाह कर दिया, लेकिन इनके अभी भी जो बंधक हैं वो उनके पास पड़े हुए हैं और ये युद्ध चल रहा है। अभी तक इस युद्ध को विराम नहीं लगा, लेकिन काफी हद तक ये युद्ध जो है इतना घातक नहीं रहा, अब ये बहुत कम हो गया और इसमें ट्रंप ने बड़ी मध्यस्थता की है। ट्रंप के कारण ही इजराइल और ईरान युद्ध समाप्त हुआ और उसने यूक्रेन और रशिया में भी शांति स्थापित करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल ना हो सका क्योंकि उसको बड़ी उम्मीद थी पुतिन से, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, कि वो उनकी बात मान लेंगे और युद्ध विराम में उसकी सहायता करेंगे, लेकिन ये युद्ध विराम नहीं हो सका। इसकी बहुत सारे कारण हैं, वो फिर कभी हम करेंगे, लेकिन यहां तक तो हम देख सकते हैं कि ट्रंप जो है युद्ध विराम लगाने में, युद्ध समाप्त करने में इस समय शांति का प्रतीक बना हुआ है। उसने भारत और पाकिस्तान में 7 मई को शुरू हुआ युद्ध 4 दिन में समाप्त करवाया और इसका उसने बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता करा के मैंने दोनों देशों को बोला कि युद्ध को छोड़ो, हमने दोनों ने बहुत व्यापार करना है, और दोनों के युद्ध में विराम लगा दिया। जबकि भारत में इसकी बड़ी आलोचना हुई क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के पहलगाम के इलाके में 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और इसकी रिटेलिएशन में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के उन अड्डों पर जहां पे आतंकवाद का प्रचार हो रहा था या फैलाव कर रहा था, जहां पे उनको सरकार की तरफ से हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त था, उन पे पर्टिकुलरली निशाना लगा के उनको उड़ा दिया था। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और दोनों में युद्ध छिड़ गया, लेकिन 4 दिन के बाद ये युद्ध को विराम लग गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान है जहां से ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका सारी दुनिया ढूंढ रही थी, वो भी पाकिस्तान से मिलता है। हमेशा अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट क्यों करता है?
इस युद्ध में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में, हिंदुस्तान युद्ध जीत गया लेकिन नरेटिव वार में हार गया, क्योंकि ट्रंप ने शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, आसिफ मुनीर जो कि नए फील्ड मार्शल बनाए गए हैं युद्ध की विजय की घोषणा करके, उनकी बड़ी तारीफ की, पाकिस्तान की आर्मी की बड़ी तारीफ की, पाकिस्तान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस की बड़ी तारीफ की, और हिंदुस्तान को उसने कुछ नहीं कहा, उनके बारे में वो मौन रहा। नतीजा ये हुआ अच्छे थे, इस प्रकार एक ऐसा नरेटिव बांधा गया कि हिंदुस्तान की जीत को भी हार में बताने की कोशिश की गई, जो कि ये ज्यादा देर नहीं चल सकी और ये भांडा फूट गया। क्योंकि बाद में ये बात खुल के आई कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी की रिक्वेस्ट पे ही दोनों देशों ने आपस में इस युद्ध को विराम लगाया। बात यह है कि कुछ बातें आज हम ये करने जा रहे हैं कि क्या कारण है अमेरिका हिंदुस्तान को अपना मित्र कभी नहीं मानता। चाहे मोदी ट्रंप आपस में कहते रहे मोदी मोदी, ट्रंप ट्रंप, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं जी, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, वहां मतलब देखे जाते हैं, किसको किसके साथ कितना मतलब है और कौन किसके मतलब पे खरा उतर सकता है। भारत और पाकिस्तान एक समय में आजाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान कहां है और भारत कहां पहुंच चुका है। भारत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मैं इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका को दो कंट्रीज बहुत नजर में हैं, एक है चाइना और दूसरा है रशिया। यही कारण है कि रशिया के साथ पुतिन के साथ ट्रंप के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और वो इस समय भी अगर उसने ईरान पे हमला किया तो 2 घंटे से पहले वो टेलीफोन से पुतिन के साथ बातचीत करते रहे, और उन्होंने हो सकता है उस बातचीत के दौरान ये बताया हो कि मेरी मंशा सिर्फ शांति स्थापित करने की है। शांति तभी स्थापित होगी, हमें शक है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप कर रहा है, और उसके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पे वो डेवलप कर रहा है 3, मैं उनको तबाह करके वापस आ रहा हूं। और उनके जो बॉम्बर्स थे B-2, मतलब बड़े महत्वपूर्ण बॉम्बर्स जो जाकर 3 हिस्सों में बंट जाते हैं और ड्रिल करते हुए जमीन के नीचे 300-600 फीट नीचे चले जाके ब्लास्ट करते हैं। और अगर ईरान ने वहां पे अगर कोई स्ट्रेटेजिकली वहां पे न्यूक्लियर एमिनिशन या कोई वैसा छुपा रखे थे तो वो अब तहस नहस हो चुके होंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियर वहां पे वेपन्स होते तो उनके फैलने की, उनके आगे स्प्रेड होने का बड़ा अंदेशा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ तो ईरान वहां से शिफ्ट कर चुका था क्योंकि उसे पता था यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट वेपनरी पड़ी हुई है और यहाँ पे किसी समय भी इजराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं। और बड़ी चालाकी से ट्रंप ने इस कार्य को अंजाम दिया, जबकि वो कहता रहा कि मैं 2 हफ्ते वेट करूंगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उसने ईरान पर हमला कर दिया। नतीजा ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, और इसमें नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। वो चाहता था कि अमेरिका इस युद्ध में कूदे, क्योंकि शुरू तो उसने कर लिया था, लेकिन ईरान के हमलों का जवाब वो पूरी तरह नहीं दे सका था, और हो सकता था वो युद्ध हार जाता या उसे और भी नुकसान होता। वो चाहता था कि अमेरिका बीच में शामिल हो और वो बाहर हो जाए। जिस दिन अमेरिका ने हमला किया उस दिन के बाद नेतन्याहू चुप हो गया, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि अमेरिका एंटर कर गया, और उसको अमेरिका को लाने के लिए वो इस बात का जबरदस्ती बख्यान करता रहा, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करना होता है। पहले ऐसे ही उसने इराक के बारे में झूठा नैरेटिव सेट किया था कि इराक के पास मिसाइल्स है, न्यूक्लियर आर्सेनल वो तैयार कर रहा है। इसी प्रकार उसने ईरान के लिए किया। इजराइल का मेन मोटिव क्या था, वो अयातुल्ला खमेनी की हुकूमत को बदलना चाहता था। शाह ऑफ ईरान जो कभी
ईरान का बादशाह हुआ करता था 70 के दशक में, 1970 के बाद, उसको भी, उसका तख्ता पलट भी यूरोपियन देशों ने किया था, क्योंकि वो बड़ा आगे निकल गया था, बड़ा तरक्की याफ्ता था, और उसके वक्त में औरतों को पूरी आजादी थी, डेमोक्रेटिक सेटअप था। उसको खत्म करने के लिए अयातुल्लाह खमेनी, ये जो खमेनी है इसके बड़े फादर को यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे बिठाया गया। 80 के दशक में वो आए और इस समय फंडामेंटलिस्ट धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में ईरान है। नतीजा, ईरान की तरक्की जो है वो हथियारों की तरफ तो जरूर हुई होगी, लेकिन वैसे तरक्की खत्म हो गई। औरतों की आजादी पे बिल्कुल पाबंदियां लगी और ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ जाकर इस बात को मंजूरी नहीं दी कि अयातुल्लाह खमेनी को मार दिया जाए। खमेनी को मारने के वो बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने बार बार इस बात का ऐलान किया कि मैं तख्ता पलटने के हक में नहीं हूं, जो सरकार चल रही है उसे चलने दो, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो बहुत खून खराबा होता है, बहुत नुकसान होता है, जो मैं देखना नहीं चाहता। और यहाँ पे ट्रंप किसी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन ईरान की औरतें जो शायद तख्ता पलटने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान का बेटा जो है उसी को दोबारा इन्होंने ला के बिठाना था, इजराइल की यही मंशा थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और फिर वापस आए भारत पर। भारत एक डेमोक्रेटिक अपकमिंग डेवलपिंग नेशन है जो किसी की बात नहीं सुनता। अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया रशिया के ऊपर कि रशिया किसी को तेल नहीं बेच सकता, भारत ने इस प्रतिबंध की परवाह नहीं की और उसने रशिया से तेल लिया और रशिया का साथ दिया। भारत को मनाना आसान नहीं है, ये लॉजिक के ऊपर चलता है और जो ठीक जो सही है उसे सही कहता है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो तो एक ऐसा देश है जिसके पास आर्थिक समर्था नहीं है, वो सारा कुछ उसकी डिपेंडेंसी जो है वो बाहर से मिलने वाली मदद के ऊपर टिकी हुई है और अमेरिका ये मदद देने के लिए हर वक्त तैयार है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। चाइना सारे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ गल्फ में एंटर करता है और वहां से व्यापार आगे लेके जाता है। अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। अफगानिस्तान में जब रूस ने एंट्री ली थी तो रूस को हराने के लिए पाकिस्तान के जो सैनिक थे इनकी मदद लेके, इनको हथियार देके अमेरिका ने प्रॉक्सी वार लड़के रूस को अफगानिस्तान से निकाला था। और वही जो लड़ाके सोल्जर्स कह लो अमेरिका के या आतंकवादी कह लो, वही आज भारत में आके जब मौका मिलता है तो भारत की शांति को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि विश्व स्तर पर भारत को अमेरिका जैसे देश उसे अपना मित्र मानेंगे और उसे एक अच्छा देश मानते हैं, वो जरूर मानेंगे और कहेंगे भी कि भारत बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है, कभी युद्ध नहीं करता, ये सारी बातें वो बोलेंगे, लेकिन मित्र भारत को नहीं मानेंगे। मित्र वो उसी को मानेंगे जो उनकी लाइन पे चले, उनकी हां के साथ हां मिलाए, और अगर वो कहे यहां पे हमें हथियार चाहिए, यहां पे मेरे को सेना चाहिए, यहां पे मैं चाहता हूं कि तुम अपना बेस मेरे को दे दो, मैंने यहां पे आर्मी खड़ी कर दी है, वो सिर्फ पाकिस्तान है। यही कारण है ट्रंप हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर अपना प्यार बिछावर करता है। ये ट्रंप क्या, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होगा उसे पाकिस्तान अच्छा लगेगा, हिंदुस्तान नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान एक खुददार और खुद मुख्तियार देश है जो अपने पैरों पे खड़ा है और वो जानता है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। वो किसी से मांग के नहीं जी रहा, वो अपनी कमाई करता है, खाता है और अपनी खरीदो फरोख्त करके
अपने हथियार बनाता है और अब सब अपने स्वाभिमान को ऊपर रख के जीता है और आगे बढ़ रहा है। सो हिंदुस्तान का मुकाबला किसी और देश के साथ करना बेवकूफी होगी। और ये सोचना कि ट्रंप पाकिस्तान की क्यों मदद करता है, इजराइल की क्यों करता है, हमें इसको महत्वता नहीं देनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरह इतना नीचे गिर नहीं सकते और हम पाकिस्तान की तरह इतने हाथ फैला नहीं सकते।